तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्विंग स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए आज हम देखते हैं समय और कार्य का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। आज ही हमारा टाइप 4 का है, टाइप 4। हमने इसके पहले 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े, आज टाइप 4 का क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए दोस्त, दिया क्वेश्चन। ए किसी कार्य को, यहाँ पे देखिए, ए किसी कार्य को, जो ए है, किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है तथा बी, जो बी है, तथा बी की सहायता से उस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेले कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी की सहायता कर लेता है तो वह 30 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। तो क्या करना है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है, ज्ञात कीजिए बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक, ये कोई व्यक्ति है, वह किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन अगर वह बी की सहायता ले लेता है तो वह काम 30 ही दिन में समाप्त कर देता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बी जो है उस काम को अकेले अगर कितना दिन में समाप्त, अगर बी अकेले काम करना चाहे तो वह काम कितना दिन में अकेले समाप्त कर सकता है, यही क्वेश्चन में हमें पूछा है। तो देखिए, इस टाइप के सवाल को आज हम हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को अच्छे से देखते हुए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जो ए है, देखिए यहाँ पे ए 60 दिन में काम कर रहा है, 60 दिन में, और जो ए है वो बी की सहायता लेता है, यानी कि ए प्लस बी। अगर बी मतलब सहायता लेता है तो उसमें जुड़ जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर कितना दिन में ख़त्म कर रहे हैं, ये दोनों मिलके 30 दिन में। ठीक, दोनों मिलके 30 दिन में काम कर रहे हैं। ए अकेले 60 दिन में काम कर रहा है और ए प्लस मिल जा रहा है तो 30 दिन में काम समाप्त हो जा रहा है। तो इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। बस इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना। एलसीएम आपको निकालना आता होगा, उम्मीद है। 30 और 60 का एलसीएम हमें मालूम है कितना होगा, 60 ही होगा। नहीं पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो 60 एलसीएम आपका निकल जाएगा। तो 60 को जब हम इससे इस 60 से इस 60 को भाग देंगे तो हमें कार्य क्षमता निकलेगा, ए की कार्य क्षमता निकलेगा। ठीक, और जब इसको 30 को मतलब इस 60 को 30 से भाग देंगे तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता हमें निकलेगा। ठीक, तब ए प्लस बी की कार्य क्षमता हमें निकलेगा। तो देखिए, 60 को जब हम इससे भाग देंगे तो एक बार में कटा, यानी कि ए की क्षमता क्या है, एक दिन में काम करने की क्षमता 1 है। वह 1 यूनिट का काम 1 दिन में कर सकता है। और ए प्लस बी जो है 60 को जब हम 30 से भाग देंगे तो 30 दूना 60, यानी कि 2। अगर दोनों मिल जाते हैं तो वह 1 दिन में 2 यूनिट का काम करते हैं। ये 2 यूनिट का काम करते हैं, ए प्लस बी मिलकर, और ए अकेले मिलकर 1 यूनिट का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे अगर ए अकेले 1 यूनिट का काम करता है, ठीक, और ए प्लस बी बराबर दिया है आपका 2 यूनिट। यहाँ देखिए इन दोनों की क्षमता 2 है। ठीक, दोनों की क्षमता कितना है, 2 है। तो मान लीजिए हमें ए का मान दिया है, ए का कार्य क्षमता 1, तो यहाँ 1 लिखते हैं प्लस बी बराबर 2। ठीक, अब बी को रोक लेंगे और 1 को इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, 2 में से एक जगह 1 बचेगा, यानी कि 1 जो बी की कार्य क्षमता है वो भी 1 ही है। जो बी की कार्य क्षमता है वह भी 1 दिन में 1 ही काम कर सकता है। जितना ए कर सकता है उतना ही बी काम कर सकता है, यानी कि बी की जो कार्य क्षमता है ए के बराबर है। ठीक, देखिए ए की कार्य क्षमता 1 है, लेकिन ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर 2 काम करते हैं। एक काम ए करता है, एक काम बी करता है। ठीक, तो कुल काम कितना है, कुल काम और बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता, बी की से पूछा है, बी मतलब उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त करता है। बी का कार्य क्षमता, ठीक, बी का कार्य क्षमता। तो देखिए
कुल काम है आपका 60, यहाँ देख सकते हैं। अब बी की कार्य क्षमता कितना है 1, यानी कि हम क्या कर सकते हैं 60 में जब हम 1 से भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 60 ही आएगा भाई, 60 ही आएगा। यानी कि जो बी है वो भी 60 दिन में काम ख़त्म करेगा, 60 दिन उसको भी लगेगा काम ख़त्म करने में। जितना दिन ए को लगेगा उतना ही दिन बी को लगेगा, क्योंकि कार्य क्षमता दोनों का बराबर है। ए का कार्य क्षमता 1 है और बी का कार्य क्षमता 1 है। यहाँ देखिए ए का कार्य क्षमता 1 है और बी का कार्य क्षमता 1 है। यानी कि जितना दिन ए को काम करने में अकेले लगेगा उतना ही दिन बी को काम करने में अकेले उतना ही दिन लगेगा। ठीक, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एक बार और देख लीजिए, नहीं समझ में आया हो तो ए किसी कार्य को 60 दिन में, मान लीजिए कहा था क्वेश्चन में ए किसी कार्य को 60 दिन में तथा बी उसी काम को बी की सहायता लेकर उसी काम को नहीं बी की सहायता लेकर उसी काम को मान लीजिए, लेकिन बी की सहायता लेता है तो उस काम को 30 दिन में समाप्त करता है। मान लीजिए ए किसी काम को 60 दिन समाप्त करता है, लेकिन और बी की सहायता लेता है ए प्लस बी। यहाँ देखिए ए प्लस बी जब दोनों मिल जाते हैं तो 30 दिन में काम समाप्त होता है। तो इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम हमारा 60 है। या फिर कार्य क्षमता निकालने के लिए ए मतलब जो का एलसीएम है उसमें ए से भाग देंगे, फिर एलसीएम में ए प्लस बी से भाग देंगे। तो ए से भाग दिए हैं यानी कि 60 से भाग दिए तो 1 आया, 30 से भाग दिए 2 आया, यानी कि ए प्लस बी का कार्य क्षमता 2 और ए की कार्य क्षमता 1। तो देखिए ए प्लस बी बराबर दिया है 2, क्योंकि कार्य क्षमता दोनों की है यहाँ पे। ठीक, तो ए प्लस बी बराबर 2 लिखे हैं और ए की कार्य क्षमता पहले हमें 1 मिला है। तो 1 प्लस बी बराबर 2, तो यानी कि इसको पक्षांतर किए हैं तो बी बराबर 1 आया है। तो कुल काम कितना है 60, जो एलसीएम में तो 60 यहाँ लिखे कुल कार्य। और बी की कार्य क्षमता 1 दिन में 1 यूनिट काम करने की क्षमता है उसके पास है, तो 60/1 लिखे, यानी कि 60 आया क्या बी की कार्य क्षमता है। जो बी का मतलब काम समाप्त करेगा वह 60 दिन में काम समाप्त करेगा। पूरे काम को बी अकेले 60 दिन में काम समाप्त करेगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और प्यारा सा कोई कमेंट जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।